नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर। और आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक व शुभकामनाएं और बधाइयाँ। नव वर्ष आप सभी की ज़िंदगी में एक खुशहाली लेके आए। धन्यवाद। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और हम पढ़ रहे थे एस्ट्रोनॉमी, और इसकी आज क्लास हो जाएगी तीसरी। ठीक है, क्लास नंबर 3 इसकी आज हो जाएगी। ये देखिएगा, ये है ये था हमारा सूर्य। ठीक है, ये है सन और ये हमारी पृथ्वी थी। ऐसे घूमती है ना पृथ्वी, सन के चारों ओर चक्कर लगाती है ना। तो अब यहाँ से इसकी दूरी ज़्यादा हो गई और यहाँ से इसकी दूरी कम हो गई। सूर्य से यहाँ से इसकी दूरी ज़्यादा हो गई और यहाँ से इसकी दूरी कम हो गई। जो इसका औसत दूरी लेते हैं ना हम, इस कम की और ज़्यादा की मिला के जो औसत दूरी लेते हैं, इस औसत दूरी को कहा जाता है खगोलीय दूरी। ठीक है, इस औसत दूरी को ही क्या कहा जाता है? खगोलीय दूरी। और ये एक नॉर्मल खगोलीय दूरी क्या ली जाती है? 14.96 करोड़ किलोमीटर। 14.96 करोड़ किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। अगर इसको हम बोले तो 15 करोड़ किलोमीटर कह सकते हैं हम। इसको कहा जाता है खगोलीय दूरी। ठीक है, आपका ये कुछ प्रश्न आ जाता है कि खगोलीय दूरी या औसत दूरी किसे कहते हैं? वो कह देते हैं 14.96 करोड़ किलोमीटर, यानी कि जो सूर्य पृथ्वी से नज़दीक है, जब पृथ्वी हमारी सूर्य से नज़दीक है और सूर्य से दूरी है, जब इसकी एक औसत दूरी ले ली जाती है, इसको ही कहा जाता है औसत दूरी। ठीक है, आप देख लीजिए एक बार। और सॉरी, मैं आपको प्रकाश वर्ष बताना भूल गया। प्रकाश वर्ष होता है प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में जितनी दूरी तय की जाती है उसको बोला जाता है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक चीज देखिएगा, ठीक है, ये हो गया सन और ये है सन और ये होगी हमारी पृथ्वी, अर्थ।
1 मिनट वेट कीजिएगा। ये हो गया सन और ये होगी हमारी पृथ्वी। जो इन दोनों को मिलाने वाली जो ये रेखा है ना, मिलाने वाली जो रेखा है, इस रेखा को कहा जाता है एपिसाइड। क्या कहा जाता है? एपिसाइड। ठीक है, और इसको कहा जाता है एपिसाइड। और पृथ्वी से जब सूर्य के नज़दीक होती है ना, जब नज़दीक होती है, इसको कहा जाता है उपसौर। ठीक है, और जो दूर होती है तो इसको कहा जाता है अपसौर। इसको कहा जाता है उपसौर और इसको कहा जाता है अपसौर। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं इंग्लिश में एपिहेलियन, और इसको कहा जाता है पेरीहेलियन। क्या कहा जाता है? एपिहेलियन, एपिहेलियन, पेरीहेलियन, उपसौर, अपसौर। अगर आपको ये याद करना हो ना, ये जैसे भूल जाते हैं हम। उपसौर जब नज़दीक होता है, अब एग्जाम में है ना, अब क्वेश्चन ऐसे नहीं आता उपसौर अपसौर। क्या करता है? डेट पूछ लेता है। डेट कैसे? जब पृथ्वी सूर्य से दूर होगी तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? सर्दी या गर्मी? अब आप सोच रहे होंगे कि दूर होगी तो सर्दी होनी चाहिए, है ना? दूर होगी तो सूर्य दूर है तो यानी सर्दी होनी चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ होती है गर्मी और यहाँ होती है सर्दी। जब पृथ्वी सूर्य के नज़दीक होती है ना तो सर्दी होती है, और दूर होती है तो गर्मी होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि नज़दीक होने पे सर्दी कैसे होगी? नज़दीक होने पे तो गर्मी होनी चाहिए। अब बताते हैं। सर्दी कब होती है सबसे ज़्यादा? 3 जनवरी को। ठीक है, और गर्मी कब होती है? 4 जुलाई। ये डेट पूछ ली जाती है कई बार कि सबसे ज़्यादा गर्मी कब होती है। 4 जुलाई को रिकॉर्ड की जाती है, और सबसे ज़्यादा सर्दी 3 जुलाई को। ठीक है, अब देखते हैं कि जो है ठीक है, हाँ ठीक है। ये रफली आप थोड़ा समझ लीजिएगा, थोड़े से अगर तिरछा बनता है तो। अब देखिए, पृथ्वी ऐसे ही तो झुकी हुई है 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री झुकी हुई है ना पृथ्वी ऐसे, और ऐसे ही चक्कर लगाती है गोल 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 सूर्य के चारों ओर। ऐसे ही लगाई ना चक्कर सूर्य के चारों ओर, ऐसे ही तो चक्कर लगाएगी। ठीक है, और हम कहाँ रहते हैं? अब ये देखो, एक
ये भूगोल है, ग्लोब हमारा। हमारा इंडिया कहाँ है? मेनली छोटा सा एक रफली बना दिया आपको, यहाँ है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, यानी उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में हम रहते हैं। अब उत्तरी गोलार्ध यहाँ पर, सॉरी, हाँ ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं हम। अब ये पृथ्वी ऐसे है ना, जैसे ऐसे झुकी हुई है ना 22.5 डिग्री, ऐसे तो 22.5 डिग्री ऐसे ही झुकेगी ना। जैसे ही ऐसी झुकी हुई है ना, तो ये वाला हिस्सा जो ये इंडिया है, ये इधर आ गया, इधर आ गया ना। तो जब ये इधर आता है, ये देखो, जब ये इधर आता है उस समय टाइम होता है जुलाई का। तो इसीलिए यहाँ से सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है पृथ्वी पर, इसीलिए उस समय पर गर्मी होती है। और जैसे ये घूमती हुई ऐसे 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 जाती है, तो इंडिया उस तरफ चला गया, उस तरफ चला गया ना। अब ये देखो, सूर्य की किरणें सीधी नहीं जाती पृथ्वी पर, तिरछी जाती है, समझे आप बात? अब देखिए, एक मिनट आप होल्ड कीजिएगा। मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है, और एक मिनट होल्ड कीजिएगा। अब और तो कुछ मुझे मिल भी नहीं रहा, ये लिख दीजिए। मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक है, यहाँ से अगर इसको बल्ब को जला दे, सूर्य है, यहाँ से ये पृथ्वी है, इधर ये सीधा प्रकाश पड़ेगा इस पर, बिल्कुल सीधा सूर्य का। अब अगर इस बल्ब को जलाएं तो इसका प्रकाश यहाँ ज़्यादा पड़ेगा या यहाँ ज़्यादा पड़ेगा? यहाँ ज़्यादा पड़ेगा। तो इसीलिए ऐसे होता है, हमारा इंडिया इस तरफ होता है और यहाँ पर इसका प्रकाश ज़्यादा पड़ता है, इसलिए उस समय में गर्मी होती है। और पृथ्वी जैसे जैसे ऐसे ऐसे, अब सूर्य तो ऐसे ही है, ऐसे प्रकाश पड़ रहा है, अब पृथ्वी जैसे ऐसे 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 जाती है ना यहाँ तक, इंडिया उधर चला गया, इसीलिए उस समय उस टाइम में सर्दी होती है। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि वो कौन सा देश है कि जहाँ पर गर्मी में क्रिसमस डे मनाया जाता है? गर्मी में क्या मनाया जाता है? क्रिसमस। तो वो मनाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जहाँ पर गर्मी में क्रिसमस डे मनाया जाता है। वो कैसे? अब जैसे ऐसी पृथ्वी होगी ना, सर्दी में, हमारे यहाँ सर्दी में मनाते हैं, यहाँ पर ये देखो आप, सर्दी मनाते ऐसी पृथ्वी, यहाँ पृथ्वी है। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है ना ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे होगा तो यहाँ आ जाएगा, सूर्य की किरण सीधी पड़ेगी। यहाँ हमारे यहाँ सर्दी होती है, वहाँ गर्मी होती है, इसलिए वहाँ गर्मी होती है, तो गर्मी में क्रिसमस डे मनाया जाता है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। बाकी आपको शायद वो तो बता दिया था कि पल्सर और क्वेसर क्या होते हैं। अंतरिक्ष में तेज़ गति से घूमने वाले जो ग्रह होते हैं, वो तारे होते हैं, उनको क्या कहते हैं? पल्सर और क्वेसर। और
आज का एक छोटा सा ही कंसेप्ट था, आज क्लास जो छोटी सी थी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और अगर कोई आपका इससे संबंधित क्वेश्चन है या कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। ये क्या था? मंदाकिनी। ये हमारा सूर्य था, सबसे नज़दीकी जो तारा था प्रोक्सिमा सेंचुरी। और यहाँ पर एक तारा होता है जो सबसे तेज़ चमकने वाला होता है। सबसे तेज़ चमकने वाले तारे का क्या कहा जाता है? साइरस। साइरस कहा जाता है। सबसे नज़दीकी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी, और ये हमारा सूर्य है। ठीक है, और दूसरी जो गैलेक्सी थी सबसे नज़दीकी, वो कौन सी थी? देवयानी, यानी एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा यानी देवयानी। और इस तरह की असंख्य जो गैलेक्सीज थी। ठीक है, और एक क्या कहा गया कि ब्लैक होल तो आपको पता ही क्या है, अति द्रवित जो है तारे जो होते हैं उनको, मृत तारे, उनको ब्लैक होल कहा जाता है। और एक परिकल्पना दी थी खगोलविदों ने, क्या कि जो इतनी सारी गैलेक्सीज है ना, इन सब से जो प्रकाश आ रहा है उसको उन्होंने बोला था वाइट होल। उनको नाम दिया था वाइट होल। वैसे ये कोई ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है वाइट होल की, लेकिन उन्होंने पहले ही बोला है परिकल्पना है, यानी कि ऐसी चीज़ जो है नहीं है, मान ली गई है। ठीक है, उसको उन्होंने बोला था वाइट होल। तो आज की हमारी क्लास थी, छोटा सा ही था आज का सेशन, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इससे संबंधित जो भी आपके क्वेश्चन या क्वेरी है कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।